आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बस्तर, वो कैनवास जिस पर कुदरत ने अपने सबसे सुंदरतम हिस्से को उकेर दिया है और एक प्रश्न स्वर्ग से सुंदर इस जमीन पर सर उठाए पूछता है, सीधे मौत की सजा देते हो, वजह क्या है? मुझे बताओ तो सही कि मेरा गुनाह क्या है। जो आपने अभी सुना वो दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने कुछ दिनों पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज। बीजापुर के एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर, जिनकी हत्या कर उनकी लाश को सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया है और ये इसलिए किया गया कि वो एक पत्रकार थे और अपना पत्रकारिता धर्म निभा रहे थे। वो बेनकाब कर रहे थे उन चेहरों को जो समाज के लिए एक जहर की तरह थे। वो बेनकाब कर रहे थे भ्रष्टाचार के उस सिस्टम को जो कहने के लिए तो जनता के लिए है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य अपने ही स्वार्थ को पूरा करना है। ये हमने भी नहीं सोचा था कि एक पत्रकार खुद एक खबर बन जाएगा। मुकेश 28 साल के थे और एक स्थानीय समाचार चैनल के लिए काम करते थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और कई लोगों से पूछताछ कर रही है। आखिर क्या हुआ था मुकेश चंद्राकर के साथ, पूरी खबर का निचोड़ इस रिपोर्ट में देखिए। मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की हत्या की खबर बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है। मुकेश जी का निधन पत्रकारिता और समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आपको ये भी बताते चले कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर उस समय भी सुर्खियों में आए थे जब 2021 में माओवादियों ने कुछ सीआरपीएफ जवानों को अगवा कर लिया था। मुकेश ने इन जवानों की रिहाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्य पुलिस ने उनकी इस बहादुरी की सराहना भी की थी। मुकेश बस्तर क्षेत्र में नक्सली हमलों, मुठभेड़ों और अन्य मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते थे। वे एक राष्ट्रीय समाचार चैनल के लिए स्ट्रिंगर के रूप में भी काम करते थे। साथ ही वे एक यूट्यूब चैनल भी चलाते थे जिसका नाम बस्तर जंक्शन है और इसके 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मुकेश के YouTube चैनल पर बस्तर क्षेत्र के संघर्ष, आदिवासी समुदाय के मुद्दे और अन्य स्थानीय समस्याओं पर वीडियो देखे जा सकते हैं। वे अपने व्यापक नेटवर्क के जरिए राज्य की राजधानी रायपुर और देश भर के अन्य पत्रकारों की भी मदद करते थे। मुकेश की हत्या से पत्रकार बिरादरी में शोक की लहर है। बस्तर के पत्रकारों ने उनकी हत्या की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये घटना इस क्षेत्र में पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है। वहीं पत्रकार की हत्या के विरोध में मीडिया वर्ग ने शनिवार को बंद का आह्वान किया है। पत्रकारों ने बताया कि ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की बीजापुर सहित बस्तर संभाग में सभी संपत्तियों को जब्त कर सरकारी संपत्ति घोषित की जाए। सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और हत्या में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मौत की सजा देने, सुरेश चंद्राकर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटाने, सुरेश चंद्राकर को जारी सभी निविदा रद्द करने, उसके सभी बैंक खाते के साथ पासपोर्ट सील कर दिया जाए। ये पत्रकारों की मांग है। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर आज शहर के पत्रकारों ने अस्पताल चौक पर सांकेतिक चक्का जाम किया है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस के बाद प्रदेश में सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए घेर रही है। कांग्रेस ने प्रदेश में बीजेपी का जंगल राज बताया है, तो वहीं बीजेपी ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की कांग्रेस नेताओं के साथ
फोटो शेयर करते हुए जवाब दिया है। इधर बस्तर के पत्रकारों ने कहा है कि मुकेश की हत्या में राजनीति नहीं बल्कि हमें न्याय चाहिए। एनडीटीवी के बहादुर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में पत्रकारों से लेकर आम लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश करने की मांग की जा रही है। मामले में कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जंगल राज है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने सड़क पर भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इसके बाद से सड़क बनवाने वाले ठेकेदार नाराज थे और ठेकेदार ने मुकेश को बुलाया और उन्हें मारकर लाश को अपने घर के सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया। बीजेपी के जंगल राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। कांग्रेस के इस पोस्ट का जवाब छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भी दिया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टर है या कांग्रेसी कॉन्ट्रैक्ट किलर। घृणित येन केन प्रकारेण की राजनीति के परिचायक कांग्रेसियों, जरा अपने गिरेबान पर झांक कर देखो, क्या जल्दबाजी में तुमने अपना ही कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। बीजापुर के युवा पत्रकार स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर जी की हत्या का मुख्य आरोपी कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर की कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से घनिष्ठता जग जाहिर है। दीपक बैज ने ही सुरेश को कांग्रेस पार्टी के एससी मोर्चा के प्रदेश सचिव के पद से नवाजा था। मोहब्बत की तथाकथित कांग्रेसी दुकान से तरह तरह के अपराध के सामान बिक रहे हैं। सारे सेल्समैन अपराधी जो है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ के पत्रकारों में जबरदस्त आक्रोश है। पत्रकारों ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस हत्याकांड में राजनीति नहीं बल्कि न्याय चाहिए। आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। बस्तर के पत्रकार दो धारी तलवार के बीच काम करते हैं। सच्चाई उजागर करने पर कभी उनकी गाड़ी में गांजा रखकर फंसाया जाता है तो कभी धमकियां मिलती है। इस बार तो सारी हदें पार करते हुए पत्रकार साथी का मर्डर सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसने नक्सलगढ़ में हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया था। हत्याकांड में शामिल सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और अन्य आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। नम आंखों से पत्रकार मुकेश चंद्राकर को आज अंतिम विदाई दी गई। हमारे सहयोगी सुकमा से संवाददाता फारूक अली भी उनकी अंतिम यात्रा में उनके दुख में साथ रहे और इस कठिन समय में उन्हें कंधा देने के लिए उनके परिवार के साथ खड़े रहे। इस कठिन समय में हमारे साथ उनके परिजनों और चाहने वालों को भी हमारी गहरी संवेदनाएं। सीधे मौत की सजा देते हो, वजह क्या है? मुझे ये तो बताओ, मेरा गुनाह क्या है? तो बस्तर का एक जाना माना चेहरा था पत्रकार जगत में, एक ऐसा नाम जो यहाँ की सच्चाई को, बस्तर की हकीकत को देश दुनिया में लाने का काम मुकेश चंद्राकर ने किया। आज उस मुकेश चंद्राकर का अंत हुआ। उस मुकेश चंद्राकर की निर्ममता से इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो एक सड़क निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसको प्राथमिकता से उठाया और न सिर्फ उठाया, उस पर जो उप मुख्यमंत्री है अरुण साव ने उसमें जांच के भी आदेश दे दिए थे। उसी से बौखलाए दोषी सुरेश चंद्राकर जो ठेकेदार है उसने और उसके भाइयों ने मिलकर मुकेश चंद्राकर की निर्ममता से हत्या कर दी। आज मुकेश चंद्राकर का अंतिम संस्कार यहाँ पे बीजापुर के शमशान घाट में हुआ है। पत्रकारों में भी काफ़ी आक्रोश और दुख है इस बात का कि उनके बीच से एक होनहार साथी जो है वो चला गया है और निश्चित रूप से जिस तरह से हत्या करके उसके साथ उसकी शव के साथ जो निर्ममता से क्रूरता से कृत्य किया गया उससे बहुत आहत हैं यहाँ के पत्रकार के साथ साथ तमाम बस्तर की जनता भी आहत है और उसी के साथ ही मुकेश के चाहने वाले यहाँ सैकड़ों की तादाद में शामिल हुए हैं उनकी अंतिम यात्रा में। और आने वाले समय में पत्रकारों द्वारा जो अगर दोषियों की कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करने की भी बात कही जा रही है। फारूक अली, बीजापुर, इंडिया टाउन न्यूज़। इस हत्या के मामले में बीजापुर पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इनमें से मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर के अलावा रितेश चंद्राकर और दिनेश चंद्राकर शामिल हैं। तीनों आपस में भाई हैं। पुलिस मामले में आज शाम तक ताजा जानकारी प्रस्तुत करेगी।
पूरे पत्रकार समाज और इंडिया टाउन न्यूज की तरफ से ऐसे होनहार और बहादुर पत्रकार को श्रद्धांजलि। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।